गंची गुलाबगंज का एक ड्रग डीलर जो एक कलकत्ता के बिजनेसमैन के साथ बहुत बड़ी डील साइन करता है। डील के मुताबिक गंची को 1 महीने के अंदर भारी मिकदार में ओपीएम कलकत्ता पहुंचाना होता है। इसी दौरान एक ईमानदार नारकोटिक्स ऑफिसर अर्जुन वर्मा गुलाबगंज पे आता है, जिसका सबसे बड़ा मकसद इलीगल ओपीएम ट्रेडिंग को कंट्रोल करना। पाना टीपू यानी कि राजकुमार राव गांची गैंग के की मेंबर बाबू टाइगर का बेटा है। टीपू एक कार मैकेनिक है और वो कभी भी अपने बाप के प्रोफेशन को नहीं अपनाना चाहता, बल्कि वो तो एक स्कूल टीचर चंद्रलेखा से प्यार करता है। लेकिन अनजाने में टीपू 4 कट आत्माराम गैंग के 2 लोगों का कत्ल कर देता है। उन्हीं लोगों ने उसके बाप का कत्ल किया होता है और इसी तरह ना चाहते हुए भी टीपू क्राइम की दुनिया में एंटर हो जाता है। तो आज की वीडियो हमारी है गन्स एंड गुलाब्स पे। 3 दिन होगा। बेसिकली ये एक सीक्वल है, कॉपी भी आप इसको कह सकते हैं। 90s में एक सीरीज आई थी गन्स एंड रोजेस, बेसिकली गन्स एंड गुलाब्स। गन्स एंड गुलाब सीरीज शुरू हो चुकी है और इसकी 7 एपिसोड है। एक चीज जिसने मेरी तवज्जो हासिल की है वो है गन्स एंड गुलाब्स के ट्रेलर में आपस में मुख्तलिफ मिजाज की जुज़ों की दिलचस्प मिलावट। एक तरफ आपको कातिल और मौत से भरी दुनिया नजर आती है जो गन्स एंड गुलाब के टाइटल में मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ गुलाब का जिक्र इसका नर्म और खुशबूदार मीनिंग है। ये डुअलिटी इशारे करता है कि ये कहानी इंसानी फितरत और रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने का मौका पेश कर सकती है, जो अक्सर एक सीरीज को डेप्थ देती है। और ये ट्रेलर ये भी इशारे देता है कि गन्स एंड गुलाब कहानी शायद स्याह सफेद, अच्छा और बुरा के दरमियान फर्क बताने वाली हो सकती है। और ये भी जाहिर है कि ये कहानी मोरल ग्रे एरियाज को एक्सप्लोर भी कर सकती है, जहाँ किरदार मुख्तलिफ फैसलों और मुख्तलिफ वफादारियों का सामना करते हैं। और ये मोरल मखमसे देखने वालों के लिए भी सोचने पर मजबूर कर सकती है। जब हम कैरेक्टर्स को देखते हैं जो एक दुनिया में सही और गलत की लकीर को मिटाए हुए हैं, ट्रेलर में दिखाए गए मंजर और माहौल भी तारीफ के काबिल है। सीरीज को एक अमीर और एटमॉस्फेरिकली भरपूर दुनिया में डाला गया है, जो एक और लेयर ऑफ इंट्रिग डाल देता है। चाहे वो कम रोशनी वाली गलियां हो, शनाख्त के हवाले से भरपूर इम्तिहान हो, या फिर गुलाबों से सजी हुई जिंदगी भरने वाली सड़कें हो, इस दुनिया को बनाने में दी गई तवज्जो की डिटेल नजर आती है। और ये वाज़ेह है कि ये दुनिया खुद एक किरदार बन जाती है जो एक कहानी को शेप करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गन्स एंड गुलाब किरदार और तरबियत में वाबस्तगी दिखाएगा। ट्रेलर हमें किरदारों को इंट्रोड्यूस करता है और हर किरदार अपनी अपनी मुखालफत और राज के साथ नजर आता है। ये इंटरेस्टिंग है कि इन किरदारों के सफर में कैसे इजाफा होता है। क्या ये अपनी इब्तिदाई शक्लों के मुताबिक रहेंगे या वो हमें अनजाने में बढ़ने और तब्दीलियां देने में सरप्राइज करेंगे। गन्स एंड गुलाब में जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखने वाली बात है कि किस तरह ये इंसानी फितरत की गहराइयों को एक्सप्लोर कर सकती है। इस ट्रेलर में हमें ये नजर आता है कि किस तरह इलाकों के बावजूद मुखालफत से भरी दुनिया में किरदार मुख्तलिफ फैसलों और उलझनों का सामना कर रहे हैं। लिखावट और परफॉर्मेंसेज इन रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो ये इमोशनल तरबियत के साथ और वाकई में सीरीज में रोनमाई कहानी पेश कर सकती है। मुझे गन्स एंड गुलाब में कल्चर कॉमेंट्री की पोटेंशियल नजर आती है। ये ट्रेलर मुख्तलिफ कास्ट और मुख्तलिफ कल्चर के इशारात देता है, जो इस सीरीज के रेलिवेंट और सोचने पर मजबूर करने वाले मसाइल की तलाश के लिए इशारात देता है। एक दुनिया में जहाँ कहानी रियल वर्ल्ड मसाइल को एड्रेस करने में ताकतवर मीडियम हो सकती है, गन्स एंड गुलाब को अपने प्लेटफॉर्म को यूज करने का तरीका देखने के लिए मुझ में बहुत दिलचस्पी है। एंड में गन्स एंड गुलाब देखने वालों के लिए ये सिर्फ एक तफरीह नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा मंजर तनकीद है। इसके डिफरेंट कैरेक्टर्स, दिलचस्प कहानी और इंप्रेसिव प्रोडक्शन वैल्यूज ही इसे एक सीरीज बनाने के काबिल बनाते हैं। इस ट्रेलर में दी गई प्रॉमिस को पूरा करने में अगर ये सीरीज कामयाब हो जाती है तो मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ये बात तो वाज़ेह है कि ये सीरीज अपनी ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर एंगेज रखने की सलाहियत रखती है, और मैं ये देखने के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि ये इसका इजहार किस तरह करते हैं। तो कैलेंडर पर निशान लगा लें, क्योंकि गन्स एंड गुलाब बहुत ही मजेदार सीरीज होने वाली है जो बाकी तमाम सीरीज को पार करने वाली है। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद है, जैसे कि राजकुमार राव की अगर हम बात करें तो उनकी हमने बहुत सी मूवीज देखी है। इनकी मेरे ख्याल से पहली सीरीज है, तो बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि राजकुमार राव बहुत ही मैच्योर एक्टर है और बहुत ही कमाल की एक्टिंग करते हैं। हमने काफी ज्यादा इनकी मूवीज देखी तो वो भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उसमें। एक तो इसमें 90s का जो दौर दिखाया गया, उसी तरह से कॉस्ट्यूम डिजाइन भी किया गया, वो भी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। इसके अलावा गन्स भी उसी हिसाब से दिखाई गई है जो 90s के दौर में हुआ करती थी। पूरा ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर है सीरीज का, वो बिल्कुल 90s के दौर का रखा गया, जो सबसे बड़ी बात लगती है मुझे। तो मुझे लगता है कि आज तक के लिए इतना ही। तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को। तो फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट एपिसोड में एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय।